तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू भी कर दिए थे, जिसमें हमने 8 या 9 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर आरताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का वहां पर नाम है रविशंकर सर मैथ, सर्च करोगे वहां पर फाइल सेक्शन में जाकर के वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले क्या बोला गया है पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बना करके बताएंगे कैसे। एक बेसिक स्ट्रक्चर ट्री मेथड है उसी तरह से। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बताइए हमें प्रिंसिपल क्या होगा अगर समय बराबर 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो 2 सालों का है वह हमें दिया है 40। तो यहां पर देखो रेट दिया है पहले वर्ष के अंदर 14 सही 2/7% और दूसरे वर्ष का जो दर है 11 सही 1/9%। देखो भाई, यहां पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें तो दे दिया गया है, लेकिन यहां पर ब्याज का दर एक नहीं बल्कि पहले साल के लिए कुछ और दूसरे साल के लिए कुछ और है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। पहले इसको समझते हैं ट्री मेथड क्या होता है उस चीजों को। तो हम इसको बताते हैं कैसे ये चीजों। देखो पहले टाइम कितना दिया गया है तो कहोगे सर यहां पर टाइम दिया गया है 2 इयर्स यानी 2 साल। यहां तक किसी को तो दिक्कत पढ़ने में क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। उसके बाद और हमें क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का जो डिफरेंस है अंतर है वो हमें दे दिया गया है 40। ठीक है, कहोगे हाँ जी। पहले साल का जो रेट है यानी पहले साल के जो अंदर रेट है वो दिया है 14 सही 2/7% और दूसरे साल का जो रेट है वो दिया है 11 सही 1/9%। हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां तक तो हमें अच्छे तरीके से पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सारी बातों को लिखा है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को बनाना यहां पर रहता, अगर रहता एक ही तरह का 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से भी बना सकते थे। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि यहां पर यही बोला है कि हमें दिया है पहले साल का ब्याज की दर अलग है और दूसरे साल का ब्याज की दर अलग है। ये हमारा पर एनम है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है रेट को बताओ क्या है। 14 सही 2/7% को हम लिखते हैं 1/7, फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 1/7 और 11 सही 1/9% को लिखते हैं 1/9। हाँ या ना, कहोगे से हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर पहले साल के अंदर अगर देखोगे अगर पहले साल के अंदर उसकी राशि 7 है तो उस पर एक उसको ब्याज मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है अगर कहता है कि प्रिंसिपल उसका 9 है दूसरे साल के अंदर तो यहां पर उसका ब्याज जो मिलेगा इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको 1 मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर देखना, यहां पर कहता है प्रिंसिपल 9 है, यहां पर कहता है 7 है, यहां पर 9 है। तो हमें एक ऐसा नंबर्स लेते हैं जो कि ये दोनों से कट जाए। देखो हम इसको थोड़ा सा ट्री मेथड से बताएंगे कैसे। देखो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये 7 है ये 9 है, तो इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो मान लेंगे टोटल राशि 7 नाम 63, टोटल राशि 63 है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये हमारा पहला साल है, ये हमारा दूसरा साल है, कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना होगा। क्योंकि सर ब्याज की दर 14 सही 2/7% है, यानी उसको कहते हैं 1/7, यहां पर लिखेंगे 1/7। यानी पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, कहोगे सर 9 होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
अब ब्याज तो हमेशा देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जिस पर ब्याज नहीं लगता है। जो आपका मूलधन होता है उसी पर ब्याज लगता है, जो हमारा मूलधन शुरुआत में था। हमने 63 माना है, तो दूसरे साल ब्याज अब हमारा 14 सही 2/7% ना हो करके हमारा है 11 सही 1/9%। यानी जो भी राशि होगा उसका 1/9 मिलेगा, यानी मिलेगा कितना, कहोगे सर उस पर मिलेगा 7। तो देखो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हुआ, कहोगे सर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के अंदर 9 प्राप्त हुआ है और दूसरे साल के अंदर आपका 7 प्राप्त हुआ है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और 9 7 कितना होता है 16, यानी टोटल आपका 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 16 आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 16 आया है 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें बताना है 2 सालों का हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 2 सालों का, तो हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी। अब पहले साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर होता है, कहोगे हाँ जी होता है। पहले साल का जो ब्याज था उसके अनुसार से इसका आएगा 9, और दूसरे साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो उस पर आता है 7। लेकिन जब दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके जब मेरा आएगा तो कितना आएगा, कहोगे सर ये तो ब्याज पहले साल के अंदर जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी दूसरे साल का जो रेट रहेगा, दूसरे साल का रेट हमारा कितना है 1/9, तो इस पर 1/9 करेंगे तो एक ब्याज इसको भी देना पड़ेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 2 सालों का टोटल ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना होगा, कहोगे सर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 9 1 10 10 7 17। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का आ गया इतना, और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 17। और इस दोनों का अगर हम अंतर लेते हैं, ये हमारा 17 है ये हमारा 16 है, तो यानी अंतर कितने यूनिट का आया, कहोगे सर 1 यूनिट का। लेकिन वास्तविक में अंतर कितने का है, कहोगे सर 40 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 आया है। हमने टोटल राशि 63 माना है, तो 63 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40 गुना 63। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताओ यहाँ पर 6 दूनी 12, 24 एक 25 और 1 जीरो इधर 2520, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। बस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यही हुआ था कि ब्याज की दर हमेशा बराबर नहीं दिया था, बल्कि ब्याज का दर अलग अलग दे दिया था अलग साल। तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे बोलेगा क्वेश्चन हम वैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। हमें ये बात समझाना था, इसीलिए हम आपसे जरूर समय लेके समझाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा। कैसे सोचेंगे, ऐसे बस क्वेश्चन को देखना, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देंगे कि पहले साल का रेट इतना है, दूसरे साल का रेट इतना है, तो मान लेंगे राशि इस दोनों का कितना 63 हो गया। पहले साल के अंदर सेपरेट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकल जाएगा। हमें पता है कि ये दोनों का ये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो ये दोनों तो हमारा कट ही जाएगा, बचेगा क्या 1। और यही 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, और 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 63 का इतना 40 गुना 63 आपका आंसर चला आएगा। क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इससे भी आसान सा क्वेश्चन है। हम यहां पर आपको 2 तरीका बताएंगे, रेशियो मेथड भी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, और आपको एक क्या कहता है, एक सक्सीड परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उस पर आधारित कैसे बनाते हैं उससे भी बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा काम है क्वेश्चन को पढ़ना, और क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर देने की हमें कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। कहोगे सर यहां पर बोला गया है कि 25,000 रुपया पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज का दर 8% और 10% प्रति वर्ष है, तो आप हमें बताइए 2 सालों का ब्याज उसको कितना प्राप्त होगा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भाई, हमसे पूछा है 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर हमें प्रिंसिपल दे दिया जाए कितना, हमें प्रिंसिपल 25,000 रुपया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये 25,000 रुपया उसका प्रिंसिपल है। क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब बात सुनो, 25,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, तो आप हमें बताइए
कि पहले साल का, यहां भी देखो रेट हमारा अलग अलग है। पहले साल के अंदर आपका 8% पर एनम के हिसाब से है, लेकिन जब दूसरे साल की बात करें, सेकेंड ईयर्स की बात करें, तो यहां पर रेट आपका 10% है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आपका है रेशियो मेथड और एक आपका है परसेंटेज का मेथड, सक्सीड परसेंटेज का मेथड। तो यहां पर से सक्सीड परसेंटेज इंक्रीज आपको तो पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप परसेंटेज को अच्छी तरीके से समझे होगे तो यहां पर 2 सालों का है, तो 2 साल में पहले साल 8% बढ़ेगा और दूसरे साल आपका कितना बढ़ेगा, 10%। तो इसको मानो x और इसको मानो y, तो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई यानी 8 प्लस 10 प्लस x इंटू वाई, मतलब 8 गुना 10/100। अब परसेंटेज, अरे हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। ये 0 से 0 हमारा कट गया, यानी 18.8% निकल गया। अब हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, कहोगे सर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यही इंक्रीज, यानी प्रिंसिपल से 18.8% हमारा बढ़ जाएगा, यानी 80 बटे कितना हो जाएगा, अरे 80 बटे अगर हम 100 करते हैं 0.008, यानी बढ़ कितना जाएगा, कहोगे सर 18.8। और यही हमारा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का। तो हम जो हमारा राशि है ये 25,000 है, तो इसका हम निकाल देंगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 25,000 का 25,000 है ना, कहोगे हाँ जी, 25,000 का 18.8% करते हैं, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये दशमलव से 0 खत्म, तो आया कितना, कहोगे सर 25 गुना 188 आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है आएगा। तो हमें चाहिए क्या, अब हमें गुना करना है, तो बताओ 25 अठे 220 हो गया, 25 अठे 200 0 22 हो जाएगा। अब 25 और 22 कितना हो जाएगा, 25 और 22 हमारा आ जाएगा 47, यानी 4700 रुपया उसको क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। तो सक्सीड परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हमने क्वेश्चन को कितना आसानी से बना लिया। अगर जो व्यक्ति को सक्सीड परसेंटेज का फॉर्मूला पहले से पता है, कि हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं होता है, सक्सीड परसेंटेज इंक्रीज ही है, यानी कितना प्रतिशत लगातार वह बढ़, मतलब सक्सीड परसेंट लगातार कितना रूप से बढ़ रहा है, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कुछ नहीं, बस सक्सीड परसेंटेज इंक्रीज है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है। हमने वो फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन हमारा बन गया। हम डायरेक्ट ऐसे भी मन में सोच सकते थे, हम आपको ये करके बताए थे इसलिए ताकि आप बात को समझो, लेकिन हम करेंगे कैसे, एग्जाम में ऐसे नहीं सोचेंगे, 10 + 8 मन में ही ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, x + y प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, मतलब 8 + 10 हमारा 18 और प्लस 8 गुने 10/100 यानी 0.8, यानी 18, यहां पर से 18 प्लस आपका 0.8 यानी 18.8%, डायरेक्ट निकाल देंगे हम यहां पर से, उसको 25,000 का 18.8% हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझे बात को, कहोगे हाँ जी। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से कैसे बनाएंगे, पहले ये चीज देखो, रेशियो से हम लोग बनाते हैं, रेशियो से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो इसी क्वेश्चन को हमें रेशियो से बनाना है। जब बताओ हमें 2 सालों का क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल मेरे भाई कितना दिया गया है, तो सर यहाँ पर प्रिंसिपल हमें 25,000 दिया है, जो रेशियो चैप्टर पढ़ चुका है उसके लिए आसान होगा। देखो तो अब यहां से क्या होगा, प्रिंसिपल अब यहां पर पहले बात बताओ रेट कितना है, तो सर पहले साल 8% है और दूसरे साल का यहां पर 10% है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि कोई राशि 25% ब्याज के दर से, सॉरी 8% ब्याज के दर से इसको कहते हैं, तो 8% को सबसे पहले बताओ फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, कहोगे सर 2/25, क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता है और हर सबको पता है कि 1/25 हमारा क्या होता है, 4%, और इसी का 2 गुना है, यानी 2/25 हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी कोई राशि अगर 25 है तो उस पर 2 उसको ब्याज मिलेगा, तो 2 ब्याज मिलेगा, तो मिलेगा कितना, हो जाएगा वो राशि कितना, कहोगे सर वो राशि हो जाएगा 27। 25 की राशि कितनी हो जाएगी, 27, ये बात तो अच्छे तरीके से पता है, कहोगे हाँ जी। अब जो ये राशि प्राप्त होगा, ये जो राशि है अगले साल के लिए तो प्रिंसिपल बन जाएगा ना,
कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा अगले साल के लिए यानी दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। और ये अमाउंट जो आया था एक साल के बाद, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस राशि का 10% का क्या मिलेगा, ब्याज। तो 10% को 1/10 लिखते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर हम 1/10 लिखते हैं तो कोई राशि अगर 10 है तो उस पर 1 ब्याज मिलता है। तो इस राशि का अगर कोई राशि 10 है तो उस पर 11, इस राशि का 11/10 हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो यहां पर राशि हुआ कितना, कहोगे सर यहां पर जो राशि होगा अगर हम इस दोनों की गुना करें तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 270 और प्लस में 27, 7 9 2 यानी 297। कितना आ रहा है, कहोगे सर 297 आ रहा है। एक बार नहीं होता है तो गुना कर लेना, ऐसे करके गुना कर लेना, 7 9 2 297, और ये राशि कितनी हो जाएगी, 250। अब देखो ये कितने सालों के बाद, 2 सालों के बाद। अगर कोई राशि 2 सालों में अगर 250 की राशि कितनी हो जाती है, 297, तो कितना बढ़ा, कहोगे सर यहाँ पर 47 बढ़ा। कितना बढ़ा, 47 बढ़ा, और हमें इसी 47 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, हमको यही ना चाहिए। अरे 2 सालों में जितना बढ़ा है वही तो हमारा ब्याज कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 47 यूनिट। लेकिन हमने ये माना है, यहां पर ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यही बोला है कि अगर कोई राशि 2500 है, 2500 नहीं ये बल्कि 250 है, तो राशि कितनी हो जाती है, 297। लेकिन वास्तविक में राशि कितनी है, ये 25,000। कितना गुना है नो, कहोगे सर 100 गुना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना गुना होगा, कहोगे सर इसका 100 गुना होगा, यानी 4700। आप जैसे चाहो क्वेश्चन को बना सकते हो, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं तो जरूर आपको हम समय लेके समझाएंगे। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहां से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से देखते हैं कि कैसे उन क्वेश्चनों को बनाते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, आप जैसे चाहो, आप जो आसान लगे बना सकते हो। देखो 2 वर्षों के लिए बोला है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर हम आपको एक नया बताए थे रेशियो मेथड से, तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो भाई, अब यहां पर यही बोला है कि एक राशि x, ए ने एक बैंक में x रुपया निवेश किया, जिसमें से पहले वर्ष के लिए, अच्छा पहले वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर, अच्छा x राशि निवेश किया, पहले साल का जो रेट है उसका 5% पर एनम है, और दूसरे साल का जो रेट है उसका 6% पर एनम है। ठीक है, और यहां पर बोलता है कि जब उसको प्राप्त राशि होता है ना, यानी अमाउंट प्राप्त होता है 24,000 समथिंग, कितना होता है 24,486। तो 2 सालों के बाद उसको प्राप्त होता है 24,486 रुपया। अगर ये इतना प्राप्त हुआ है तो आप हमें बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, P बराबर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, P बराबर हमारा क्या होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई, हम बताए क्या, इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो सिंपल सा बात है, 5%, पहले साल के अंदर 5% को हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/5, 1/20। तो कोई राशि अगर 20 है तो उस पर 1 उसको ब्याज मिलेगा पहले साल के अंदर। तो बताओ 20 की राशि पर 1 ब्याज मिलेगा तो वो राशि हो कितनी जाएगी, कहोगे सर 21 हो जाएगी। यानी जो भी राशि रहेगा उसका 21/20 गुना हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। ब्याज का दर हमारा फिक्स नहीं है बल्कि अलग अलग है। दूसरे साल के ब्याज हमारा 6% पर एनम है। तो 6% को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहोगे सर 3/50 लिखते हैं, क्योंकि 1/50 होता है 2% और उसका ये 3 गुना है, इसलिए 3/50 लिखेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 3/50 है, तो आप हमें यहां से बताओ, अगर कोई राशि 50 है तो उस पर 3 ब्याज मिलेगा, यानी ये पहले साल के अंदर जो मूलधन मिश्रधन प्राप्त हुआ है, अगले साल के लिए ये मूलधन हो जाएगा। तो इस राशि का कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर उस पर मिला करके करेंगे तो वो राशि 53/50 हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां तक तो बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। जब अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो 2 सालों में अगर नीचे वाला राशि देखना, ये हमारा 1000 है, तो ये हमारा 21 गुना कितना हो जाता है, 53। तो हमें चाहिए क्या,
हमें चाहिए वो राशि यानी ये वाला। तो हमें ऊपर वाला का मान दे दिया है, कितना दिया है, कहोगे सर ऊपर वाला का मान दे दिया है 24,486। कटता है तो काट दो, एक मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा, हम लोग कहोगे सर यहाँ पर एक, यहाँ पर आएगा 3 और 4। अब यहाँ पर से फिर से एक मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर यहाँ से आएगा 3 और 1। फिर यहाँ से 8 लिखोगे तो कितना मर्त में लगाओगे, कहोगे सर 6 मर्त में लगाएंगे, 6 और 12, ये आएगा कितना, फिर कितना मर्त में कटेगा, 6 मर्त में कट गया, कहोगे हाँ जी। अब यहां से इसको जब लगाओगे 53 मर्त में लगाओगे तो 53 दूनी कितना हो जाएगा, 6 और 10। उसके बाद फिर से लगाओगे, एक एक 6 6 है तो 1 0 6 लगाओगे 0 1 6 यानी 6 मर्त में लग जाएगा। कितना, 6 मर्त में लग रहा है, 2 मर्त में, सॉरी 2 दूनी यानी 22 मर्त में। कितना मर्त में लगा, 22 मर्त में। तो 22 मर्त में ये पूरा कट गया है, तो ये राशि इतनी थी। तो वास्तविक में राशि कितना था, कहोगे सर वास्तविक राशि नीचे वाला होता है, तो ये हमें कितना दिया गया है, तो टोटल कहोगे सर हमारा 1000 है। तो कितना गुना, कहोगे सर इसका हमारा हो जाएगा 22 गुना। कितना गुना, 22 गुना, मतलब वो राशि कितनी होगी, 22,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, 2200 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको, हाँ 5 दूनी 10, ठीक तो है, 1000 होगा तो 22,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो देखो रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन कितना बनाना आसान हुआ, हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इस बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब फिर देखना यहां से थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। टाइप हमारा चेंज होता है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाएंगे, जैसे बता रहे सिर्फ क्वेश्चन को टुकुर टुकुर देखते रहना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 13 में क्या कहता है, ये देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में यही कह रहा है कि प्रिंसिपल हमें दे दिया गया है, नहीं दिया है, सॉरी, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और रेट हमें दिया है 15% पर एनम। अब उसके बाद क्या बोला है, अब बोला है कि टाइम जो हमें दिया गया है ना, टाइम जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 1 साल 6 साल, 1 साल 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आप हमें बताइए, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल दिया गया है इतने सालों का, कि हमें दिया है 9.45 का, तो आप हमें बताएं कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, सबसे पहले रेट बताओ कितना प्रतिशत, 15% पर एनम। तो आप हमें बताओ सबसे पहले साल, 1 साल 6 महीना, 1 साल का तो सबसे पहले निकालो। तो 15% को क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता है और सबको पता है कि 5% होता है 1/20। अगर हम 15% निकालेंगे तो 3 बटे कितना होगा, 20। अगर कोई राशि 20 है तो 20 पर 3 ब्याज मिलेगा, तो राशि हो कितना जाएगा, कहोगे सर राशि हो जाएगा 23/20। अगर कोई राशि 20 है तो 1 सालों में 23 हो जाएगा, कब, जब ब्याज 15% पर एनम रहेगा तब। और आपको पता है और सबको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है 1 सालों को जो ब्याज होता है अगले टर्म्स के लिए, वही आपका प्रिंसिपल हो जाता है। जो आपका राशि प्राप्त होता है, ब्याज नहीं, जो आपका राशि प्राप्त होता है 1 सालों में जो टोटल अमाउंट प्राप्त होता है, वो अगले टर्म्स के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। यानी अब बताओ 1 सालों का तो हो गया, अब बचा कितना, 6 महीना ना, कहोगे सर 1 साल तो पूरा नहीं, तो ब्याज कैसे लगाएंगे। तो देखो भाई, जितना समय के लिए है हमें तो उतना समय के लिए ब्याज तो लेना पड़ेगा ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 1 सालों में 15% होता है, तो 6 महीना में कितना होगा, कहोगे सर 6 महीना में 7.5%, मतलब 6 महीना में 7.5% तो लेना पड़ेगा ना। और 7.5% क्या होता है पता है, कहोगे नहीं सर नहीं पता है। तो नहीं पता है तो 1/, जब 40 करोगे ना, तो 1/40 को हम लोग 2.5% कहते हैं, 2.5% कहते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसका ये कितना गुना है, तो कहोगे सर 75, यानी 3, इसका 3 गुना है, मतलब 3 हो जाएगा, तो यानी 3/40। यदि कोई राशि 40 है तो 6 महीना में उसको 3 ब्याज मिलेगा, इसका कहने का मतलब यही है। 40 की राशि पर 3 ब्याज मिलेगा, मतलब मिलेगा कितना, 43।
क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो सिंपल सा, अब हो गया, बात खत्म, क्वेश्चन बनाओ। अब देखो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कि पड़ जाएगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दिया गया है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ये। तो बताओ, ये हमारा 1.5 सालों का अमाउंट प्राप्त है, ये हमारा प्रिंसिपल प्राप्त है। तो बताओ यहां पर 40, यहां पर से ऐसे कर सकते हो 20 + 3 और गुना, हम टोटल गुना कर दे रहे हैं। देखो ये 6 हो जाएगा, ये 8, 86, और ये हमारा प्लस में कितना हो जाएगा, 3 से इसको 0 से गुना करो, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 9 से 3 से लगाओगे तो 3 तिया ही 9 और 3 चौके 12, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 9, यानी 989। ये राशि कितनी हो गई? कहोगे सर 989 हो गया। और ये राशि है कितना, था कितना प्रिंसिपल? कहोगे ये सर 800 था। यानी कोई राशि अगर 800 है तो 1.5 सालों में राशि 989 हो जाती है। तो बढ़ा कितना? कहोगे सर ये बढ़ा है कितना, 189। कितना बढ़ा? 189। यानी जितना ये बढ़ा है, ये बढ़कर के हुआ है, यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 2 सालों में बढ़ गया कितना, 189, और यही हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। इस राशि से कितना ज्यादा हुआ है वही हमारा ब्याज कहलाएगा, और इसी ब्याज का वैल्यू क्या दिया है, 9.45। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कितना मर्त में लग रहा है? कहोगे सर 9 × 5 = 45, 4 यानी 0.05 गुना में लग रहा है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा अमाउंट की, प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल यहां पर कितना यूनिट, 800। तो इसका भी कितना गुना, 0.5 गुना। तो जब इसको 0.5 गुना करोगे तो देखो ये दो जीरो आपका दशमलव हट जाएगा। जब 0.05 गुना करोगे तो कितना आएगा, 40, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोग करते जाएंगे, क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाएंगे। देखो भले हम आपको समझ, अगर थोड़ा सा स्पीड आपको कम लगता है तो आप क्या करना, थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, उसके बाद क्वेश्चन को देखते रहो आराम से। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है ये सबसे पहले देखो, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है, बहुत ही आसान सा, सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। मूलधन हमें पता नहीं है, समय हमें 1 वर्ष 6 महीना है, दर हमें 6% दिया गया है पर एनम, और चक्रवृद्धि ब्याज 4590 रुपया दिया है। तो आप हमें बताइए इसका मूलधन क्या होगा। कुछ नहीं करना, रेट हमें दिया पहले क्या है, 6% पर एनम। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 6% पर एनम। और टाइम मेरे भाई कितना दिया है, कहोगे सर 1 ईयर 6 मंथ। समय कितना है, 1 ईयर 6 मंथ। अब 1 साल 6 महीना हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें दे दिया है। चलो भाई कोई बात नहीं, एक यानी 1.5 सालों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता है 4560 रुपया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब 4560 रुपया है तो आप हमें बताइए कितना होगा। सिंपल सा, जो हम आपको अभी रेशियो मेथड बताए हैं उसी से हम लोग क्वेश्चन को बना लग सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, ऐसे देखो 1 सालों का कितना है, कहोगे सर 6%। तो अब बताओ अगर अगला साल भी 1 साल रहता तो 6% ब्याज लगता, लेकिन यहां पर 6 महीना मतलब आधा साल है तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, 3%। पहले साल लगेगा 6% और अगले 6 महीने के लिए 3%। तो आप इसको सक्सीव का डायरेक्ट सब्सक्रिप्ट परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे बताओ, 6 3 9, अब प्लस में 3 तिया 6 तिया 18, यानी 0 यानी 1 यहाँ कितना हो जाएगा, इसको बटे 109.8% का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया। हो गया, कहोगे हाँ जी हो गया। अब उसी तरह से करोगे तो इसी का वैल्यू कितना दिया है ये, अब यहां पर से निकाल सकते हो, परसेंटेज हटाओ, डबल डबल जीरो लगा दो। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से बताओ कितना, 9 × 5 5 से लग जाएगा, देखो तो 9 × 8 × 40, 4 5 4 9, 9 × 45, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ो, यहां पर नहीं कट रहा है तो काटेंगे भी नहीं। अब आगे हम ऐसे रेशियो से बनाते हैं, इसको रहने दो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए इस तरह से नहीं बनाएंगे, लेकिन बन सकता है उस तरह से भी।
तो सबसे पहले बताओ, यहां पर बताओ रेट कितना है, 6%। तो 6% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 6% को हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है 2% का वैल्यू होता है 1/50, उसका 3 गुना है, यानी 3/50। अगर कोई राशि 50 है तो उस पर 3 उसको ब्याज मिलेगा, मतलब 50 की राशि 1 सालों में कितनी हो जाएगी, 53। तो अगले टर्म्स के लिए यही राशि क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल बन जाएगा तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो अब रेट हमारा 6% ब्याज की दर से 6वें महीना में बचेगा, क्योंकि 1 साल में कितना हो गया, अब टाइम बता कितना, 6। तो रेट हमारा 6% है, अब कितना हो जाएगा, 3%। और 3% को हम लोग लिखते हैं 3/100। अगर कोई राशि 100 है तो उस पर 3 का ब्याज मिलेगा, 3 का ब्याज मिलेगा तो राशि हो कितना जाएगा, तो 103/100 हो गया। क्वेश्चन आपका बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको गुना कर सकते हो, तो ये आप गुना करोगे 53 53 53 53 00, ठीक है, कहोगे हाँ जी 53 अब प्लस 3 से गुना करोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो यहां पर से 9 5 4 और कितना हो जाएगा, ये 5459। 5400 कितना हो जाएगा, 5459, और बटे कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर यहां पर 5000, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यानी 1.5 सालों में आपका जो अमाउंट हो जाएगा और प्रिंसिपल जो हो जाएगा इस रेशियो में, अगर कोई राशि 5000 है तो वो राशि कितना हो जाएगी, तो कहोगे सर ये 5459 हो जाएगा, ठीक है। 5459 सही लिखे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक तो है, 3 तिया 9, राशि सही है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 4560 नहीं 4590 है ना, देखो तब तो हमारा गलती हो रहा था, वो सक्सीव से भी बन जाता। चलो यहाँ पर 4500 हमारा कितना है, 4590 है, 4590 है, 4590 है, थोड़ा सा देखना टाइपिंग मिस्टेक हमने कर दिया था। चलो भाई अब यहां से देखना, कोई राशि अगर 5000 है तो उस पर होज कितना जाता है 1.5 सालों में, 5459, तो कितना बढ़ा, क्योंकि सर हमारा जो बढ़ता है वही कहलाता है इंटरेस्ट, यानी यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 400 कितना, 459, और वास्तविक में यह कितना है, तो दिया गया है, हमें दिया है 4590। कितना गुना, कहोगे सर इसका 10 गुना है, तो इसका भी कितना गुना होगा, कहोगे सर इसका भी 10 गुना होगा। अगर हम 10 गुना करते हैं तो आ जाएगा 50,000। बन गया क्वेश्चन, बन गया बहुत आसान तरीके से। चलो अब यहां पर देखते हैं, हम यहां पर सक्सीव का जो फॉर्मूला लगा रहे थे, यहां पर डाटा हमने यहां पर गलत लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा था। देखो इसको हम सक्सीव फॉर्मूला से भी लगा के कैसे बनाते हैं, देखो कैसे होगा। अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ, डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट देखना कैसे कटेगा, ऐसे 6% ब्याज के दर पर पहले साल के अंदर तो 6% होगा, कहोगे हाँ जी ब्याज मिलेगा। अगला बार 6वें महीना है और यहाँ 6% पर एनम है, 1 साल में है, हमको 6वें महीना का चाहिए, तो ब्याज कितना होगा, 3% लगेगा 6 महीना में, कहोगे हाँ जी। लेकिन ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इसको मानो x और इसको मानो y, इस सक्सीव पर फॉर्मूला लगाओगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 9। अब उसके बाद प्लस में x इंटू वाई बटे 100 करेंगे तो 6 18, 18/100 करेंगे, 18/100 करेंगे तो 0.18 होगा। जब जीरो इसमें जोड़ेंगे तो 0.18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18%। और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है कितना, कहोगे सर इसी का वैल्यू हमें 4590, और ठीक है, और इसको हटाओगे तो गुना आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। अब यहां से देखना, अगर हम इसको 5 से लगाते हैं, जब 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 8 5 40, 5 4 9 और 9 5 45, कितना मर्त में लग जाएगा, तो 5 मर्त में। ये 5 मर्त में लग गया तो 1% का वैल्यू कितना आया, कहोगे सर ये 500 आया। 1% का वैल्यू 5 आया। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो 100% बनाने के लिए 100 से गुना इधर भी और 100 से गुना इधर भी, देखो 50,000 आ गया। उससे भी आसान ये हो गया, थोड़ा सा हमारा डाटा गलत था इसलिए हमारा कैलकुलेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया, देखो 100% का वैल्यू, ये हमारा प्रिंसिपल चला आया। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, मतलब प्रिंसिपल हमारा देखने के लिए मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर देखो थोड़ा सा आपके साथ खेल कर दिया है, खेल कर दिया है तो आपको भी खेल करने आता ही है। आप इसको कैसे बनाओगे इस चीजों को समझो। देखो भाई
इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये हमारा शुरुआती क्लास है, हम लोग धीरे धीरे आगे चीजों को बढ़ेंगे। कहा क्या है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर 6 मंथ दिया है, यहां पर डेट दे दिया, डेट नहीं बल्कि डे दे दिया है, दिन दे दिया है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 18,000। क्लियर कहोगे हाँ जी क्लियर है। रेट हमारा कितना है, कहोगे सर रेट हमारा दे दिया गया है कितना दे दिया गया है 16 सही 2/3%। कहोगे हाँ जी 16 सही 2/3%। ठीक है कहोगे हाँ जी, वो भी पर एनम। और टाइम जो हमें दिया गया है, टाइम दिया है 1 ईयर 73 दिन। ठीक है कहोगे हाँ जी 1 ईयर्स नहीं 1 ईयर होगा, 73 दिन दिया है। तो आप हमें बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इस बात को अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले ये बात समझो। हमें क्या दिया है डे, क्या दिया है डे। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, डे दिया है तो कोई बात, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें बताओ रेट कितना है, कहोगे सर 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% को ही हम लोग कहते हैं 16 96 1/6। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं 1/6। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई राशि 6 है तो उसमें 1 सालों का ब्याज कितना 1 प्राप्त होगा, यानी वो राशि कितनी हो जाएगी 7/6। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। कोई राशि 6 है तो 1 सालों में जो ब्याज उसका प्राप्त होगा, यानी कोई राशि 6 है तो उस पर ब्याज 1 प्राप्त होगा, तो वो राशि हो कितनी जाएगी, कहोगे सर 7 हो जाएगी। अब दिक्कत यहां खड़ा होता है कि 73 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे। यहां पर डाटा हमको फ्रैक्शन में दे दिया है, फ्रैक्शन में देने के साथ साथ यहां पर देखो क्या दिया है, और ये भी 16 सही 2/3% दे दिया है। हम ना ही इसमें गुना कर सकते ना भाग कर सकते, करेंगे कैसे, कुछ नहीं। बताओ फ्रैक्शन में 1 सालों में ब्याज कितना प्राप्त होगा, कहोगे सर 1 सालों में ब्याज प्राप्त होगा 1/6। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बताओ 1 साल में ना ब्याज प्राप्त होगा, कहोगे हाँ जी। तो बताओ 73 दिन में कितना होगा, कहोगे सर 73 दिन को सबसे पहले हम लोग 73 दिन को साल में बदलते हैं। तो साल में बदलने के लिए इसको कितना से भागा, यहाँ पर अगर लीप ईयर नहीं है तो सिंपल ईयर कितना 365 डे का होता है, कहोगे हाँ जी। जब 365 दिन का होता है तो 1/5, तो ब्याज भी इसका 1 साल में जितना ब्याज उसको मिलता था उसका 1/5 ही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहोगे हाँ जी। अरे जैसे सिंपल सा पहले उसको 20% ब्याज के दर से पहले 1 साल में मिलता था, तो 6 महीना में उसको आधा नहीं कर देते थे, कहोगे हाँ जी। क्योंकि आधा कितना आधा हो जाता था ना, क्योंकि हमको आधे महीना का चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर 63 दिन का, तो हमको क्या मिलेगा 63 दिन ना मिलेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमको 63 दिन ही का ही चाहिए। तो 63 दिन का 1/5 मतलब जितना उसको ब्याज मिलता था उसका 1/5 मिलेगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है 1/30। अगर कोई राशि 30 है तो उसको 63 दिन में कितना ब्याज मिलेगा, 1 ब्याज मिलेगा। तो कोई राशि 30 है तो 1 ब्याज प्राप्त होगा, तो उसको हो कितना जाएगा 63 इस 73 दिन में, 63 नहीं 73 दिन में। तो कहोगे सर 30 की राशि 1 उस पर ब्याज मिलेगा तो 31 हो जाएगा। जब 31 हो जाएगा तो हमें पता चल गया 1 साल 63 दिन का। तो अब हमें बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता चल गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप यहां से लिख लेना, हमने मिटा दिया तो बैक थोड़ा सा पीछे करके आप इस चीज को लिख लीजिएगा। अब यहां से देखो ये क्या होगा 7 और 7 21, और ये कितना होगा 6 18 यानी 180। अगर कोई राशि 180 था तो 1 साल 73 दिन में 217 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा राशि, कहोगे सर जितना बढ़ा होगा वही हमारा ब्याज कहलाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ब्याज कहलाएगा तो बढ़ा पहले कितना, कहोगे सर यहाँ पर बढ़ा हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है 20, अब प्लस 20 होता तो 200 प्लस 17 यानी 37। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 37 यूनिट। लेकिन वास्तविक में हमारा डाटा दिया है, क्वेश्चन में आपसे कितना पूछा है डाटा, तो डाटा पूछा है तो कोई बात नहीं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1800, 18 वास्तविक में कितना है 18,000।
कितना है 18,000। कितना गुना है, कहोगे सर ये हमारा कट जाएगा 100 गुना है, तो इसका भी कितना गुना होगा 100 गुना। जब 100 गुना करेंगे तो 3700 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 3700 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 37 से 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या किया है, आपको ब्याज दे दिया है और आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया है और आपसे पूछा क्या है, कहोगे क्या पूछेगा, जो पूछना है पूछेगा। चलो भाई, अब यहां से बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब यहां पर हम दोनों तरीका इसमें बताएंगे, रेशियो तरीका से भी बता देंगे, उसके बाद आपको जो सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज होता है उससे भी बता देंगे। चलो चलो भाई, यहां पर सबसे पहले देखते हैं। हमें रेट दे दिया गया है 5% पर एनम, ठीक है, कहोगे हाँ जी। टाइम दे दिया गया है 1 साल, 1 ईयर, कितना और है 73 दिन, 63 दिन नहीं 73 दिन, ठीक है 73 डेज। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है कितना, कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया गया है 302.5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमें बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। सिंपल सा बात है भाई, कितना होगा हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले हमें निकालना है, तो सबसे पहले 1 सालों में ब्याज कितना प्राप्त होगा 5%। तो 5% का हम रेशियो तरीका सबसे पहले बताते हैं। यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिख देते हैं प्रिंसिपल, ताकि आप बात को समझते रहो। 5% ब्याज के दर पर 5% को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1/20। यानी कोई राशि 20 है तो 1 साल में उसको 1 ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज सहित वो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। यानी कोई राशि 20 है तो 20 की राशि 21 हो जाएगी। कोई प्रिंसिपल 20 है तो राशि कितनी हो जाएगी 21। अब जब अगले टर्म्स के लिए जब बढ़ेगा, तो जब ये बढ़ेगा तो ये राशि प्रिंसिपल ना बन जाएगा, हो गया हाँ जी। जब ये प्रिंसिपल बन जाएगा तो इस राशि का अब देखते हैं, अरे अगला जाए तो 73 दिन आ गया। साल रहता तब तो 5% मिलता, 1 साल रहता तब तो उसको 5% मिलता, क्योंकि ये पर एनम का दिया गया है और हमें चाहिए 73 दिन का। तो 73 दिन को सबसे पहले साल में बदलो। क्या चीज में बदलो, साल में बदलो। साल में बदलने के लिए 73 बटे हम लोग 365 लिखते हैं और बराबर क्या होगा 1/5। यानी जो भी उसको ब्याज प्राप्त होता होगा उसका 1/5 होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो 1/5, तो 1 सालों में कितना मिलता है, कहोगे सर 1 सालों में मिलता है 1/20। तो 1/20 का 1/5 करेंगे, 1/5 उसको प्राप्त होगा तो प्राप्त कितना होगा 1/100। यानी कहने का मतलब है कि कोई राशि अगर 100 है तो उस पर 1 उसको ब्याज मिलता है, यानी राशि कितना होगा 101 मिलता ब्याज, तो यानी राशि कितना हो जाएगा 101। यानी 73 दिन के अगर कोई राशि 100 है तो 73 दिन में उसको 1% मिल जाता है। इसका कहने का मतलब एक है, यहां पर यह बात समझ में आई होगी। अब इस बार हमको क्या दे दिया है, हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको सबसे पहले गुना कर लेते हैं। 100 + 1 गुना क्या कर देते हैं 21, यानी 2100 और प्लस का हमारा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये राशि कितनी हो जाएगी, कहोगे सर यहाँ पर 2000 हो जाएगा। यानी कोई राशि अगर 2000 है तो 2000 में आपको 2000 है तो 1 साल 73 दिन में 2100 कितना हो जाएगा, 2100 हमारा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1.5 सालों में हमारा 2121 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना, कहोगे सर हमारा बढ़ा है 121। कितना बढ़ा 121, और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है 32.5। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो जब ठीक है तो यहां पर से बताओ 2 मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 2.5 ही आएगा शायद, चेक कर लो एक बार, चेक करने में क्या जाता है। जब इसको 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 आएगा, 200 कितना आ जाएगा 42, 0, और ये हमारा 6, उसके बाद कितना आ जाएगा कुछ नहीं। 5 से लगाओगे तो यहाँ 5 5 दूनी 10, ठीक है, 5 1 6, ठीक है।
कितना आ जाएगा 2.5। तो कितना गुना हो गया बाबू, कहोगे सर 2.5 गुना। कितना गुना, 2.5 गुना। तो हमारा आंसर भी हमें प्रिंसिपल पूछा है ना, तो प्रिंसिपल भी हमारा कितना होगा 2000 का 2.5 गुना। तो दशमलव से तो एक जीरो खत्म, कहोगे हाँ जी खत्म। तो अब बचा क्या 200, 200 गुना 25। जब 200 गुना 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 और 2 को शून्य और लगा दो, कितना आ जाएगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या हम इसको सक्सेस परसेंटेज से भी बता ही देते हैं, बता दें? चलो, अरे भले हम आपको टाइम लेके समझा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आपका बेसिक क्लास है, फाउंडेशन बैच है आपका, एकदम पूरा बेसिक से आपको हर चीज जानना है, तो हमको बताना ही पड़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या बोला, 5% परिणाम, एक साल में 5% मिलेगा, कहोगे हाँ जी। अब अगला 73 दिन में उसको पहला साल 5% मिलेगा। अब 73 दिन में सबसे पहले चेक करो कि उसको कितना मिलेगा, कहोगे सर 1/5, 1/5 मिलेगा। यानी उसको एक साल में अगर 5% मिलता है तो 1/5 दिन मतलब 1/5 साल में कितना मिलेगा, कहोगे सर 1%। कितना मिलेगा 1%। चलो यहां से सक्सेस परसेंटेज निकाल लो। सक्सेस परसेंटेज निकालोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, तो 5 1 6%, और 5 गुना 1 जब करोगे, 5 गुना जब 1 करोगे तो 5 ही आएगा, और 5/100 करोगे तो 0 दशमलव कितना आएगा 0.5। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर ये आएगा इतना। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से बताओ, इसी का वैल्यू हमें दे दिया है, इसी का वैल्यू हमें दे दिया कितना है, कहोगे सर यहां पर दे दिया गया है 302.5%, तो 302.5। अब इसको हटाओगे तो गुना कितना आएगा 100 आएगा, कहोगे हाँ जी 100 आएगा। अब ये कितना मर्त में लग जाएगा, तो कहोगे सर ये 5 मर्त में लग जाएगा, लग जाएगा, तो कहोगे हाँ जी सर लग जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे सर 1% का वैल्यू आ जाएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये हमारा जीरो कटेगा तो 1.1 हट जाएगा, ठीक है, कहोगे हाँ, क्योंकि ये दशमलव था ना, कहोगे हाँ जी। तो वैल्यू कितना आया, 1% का वैल्यू 50 आया है। तो यहां पर से बताओ 100% का वैल्यू आ गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद हम आगे की बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बोला क्या है ये समझो। यही कहा गया कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के अंत में क्या हो जाता है, 7,803 रुपया हो जाता है, मतलब 3 रुपया हो जाता है। मतलब ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। तो बताइए वो राशि क्या है, सिंपल सी बात है, हमें दिया क्या है, अमाउंट। अमाउंट हमें दे दिया गया है एक सालों में ये 7,803 रुपया। क्लियर, कहोगे हाँ जी। रेट हमें कितना पता है, कहोगे सर 4% पर एनम के हिसाब से। लेकिन ब्याज की गणना देखो, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन हमने दूसरी क्लास में ही आपको बता दिया था, कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे तब, कि अगर ब्याज की गणना यहां पर बताओ क्या किया गया है, छमाही किया गया है। तो जैसा ही छमाही होता है तो हम लोग पहले एगो लाइन खींच लेते हैं। जैसा ही लाइन खींचते हैं तो एक साल में कितना महीना, कहोगे सर 12 महीना। तो 6वें महीना में बार बार सर्कल चलेगा, तो कितना बार सर्कल चलेगा, तो कहोगे सर 6 महीना का एक बार, 6 महीना का एक बार, यानी 2 बार सर्कल चलेगा। तो 2 बार सर्कल चलेगा, तो हमने रेट को 2 से भागा दे दिया था, तो 2 का भागा देंगे तो यहाँ पर 2% आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2% आएगा। तो 2 बार सर्कल चलेगा, 2% इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे किसका, सबसे परसेंटेज इंक्रीज का, क्योंकि यहाँ पर जब करोगे रेशियो मेथड से करोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा गुना भागा करना पड़ेगा, और हम करना चाहते नहीं है, बन तो जाएगा वो भी। तो बताओ डायरेक्ट सब्सक्रिप्ट का फॉर्मूला लगाओगे, 2 + 2 4, कहोगे हाँ जी। अरे x + y, अब प्लस x × y बटे 100, तो x y यहाँ पर 2 2 4, 2 2 4, 4 हो जाएगा, और प्लस में 2 गुना 2 4, 4 बटे 100 यानी 0.04 हो जाएगा। कितना, क्योंकि सर वो बढ़ जाएगा राशि 4.04%। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बोलता कि वो राशि हो जाती है 7,803 रुपया हो जाता है, इतना ही हो जाता है ना, कहोगे हाँ जी। तो होगा कब,
इतना दिनों में यानी एक सालों में 2% ब्याज की दर से बढ़ रहा है 6वें महीना में, तो इतना रुपया एक साल में हो जाता है। मतलब इसके अंदर ब्याज भी शामिल है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, क्योंकि ये हमें दिया गया है अमाउंट। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, हो गए हाँ जी। और उस 100% में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो 100% प्लस 4 यानी 104 हो जाएगा परसेंट, 104.04%, हो गए हाँ जी। और इसी का वैल्यू इतना दिया गया है, परसेंटेज से हटाओगे तो इधर 100, जब इसको 4 से लगाओगे तो 4 से लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। नहीं होगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 गड़बड़ कर दिए ना, 4 दूनी 8, 2 और 4 आया 24, 6 चौके 24 और 1 आया। तो यानी इतना परसेंट का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 7803 और गुना अगर हम 4 से लगाएंगे तो 4 से इधर 25 चौका 100, ये गुना कितना हो जाएगा 25। जब इसको काटोगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, 3 मर्त में, यानी 1% का वैल्यू हमें आ गया 75। अब कोई भी राशि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, तो अगर हम उसका 100% निकाले तो 100% हमारा आ गया 7500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आप चाहो तो रेशियो से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। अब आओ, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई, अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से ही बना करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। इसमें कहा गया है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के अंत में इतना राशि हो जाता है। चलो भाई, रेट हमें कितना दिया गया है, कहोगे सर 8% पर एनम, और यहां पर से बताना टाइम कितना है, 1 साल, कितना है 1 साल। लेकिन ब्याज की गणना कैसे की जाती है, छमाही। जैसे ही छमाही होगा तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, आधा, 4%, यानी 2 बार सर्कल चलेगा। 6 महीना का छमाही है तो 1 साल में कितना सर्कल, 2 सर्कल, यानी 6 महीना का 2 सर्कल, यानी 4% इसमें 4% इसमें। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो आप बताओ, पहले साल 4%, तो यहां पर से लिख देते हैं अमाउंट ऊपर में, नीचे में प्रिंसिपल लिखते हैं। तो पहले 6 महीने के अंदर 4%, और 4% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/25। अगर कोई राशि 25 है तो एक ब्याज प्राप्त होगा, कितना होगा, 26 गुना 4% है तो इसको 1/25, यानी कोई राशि अगले साल के लिए, ये वाला राशि अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये कोई राशि 25 से फिर कितना हो जाएगा, 26। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बन गया। डायरेक्ट बताओ, 26 गुना, यहाँ पर 26 दिया गया है, ये 676, तो बताओ ये कितना गुना, कहोगे सर 10 गुना। कितना गुना, 10 गुना। तो आपसे पूछा क्या, वो राशि कितनी होगी, तो ये राशि कितना होगा, क्योंकि सर 25 गुना 25 625, और 625 गुना कितना हो जाएगा 10, यानी 625 गुना 10 यानी 6250, जो कि ऑप्शन 6250, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्या ऐसे क्वेश्चनों को बनाना बहुत आसान नहीं है, कहोगे हाँ जी सर आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, आप चाहो तो इस क्वेश्चनों को आसान तरीके से ऐसे ही बना सकते हो। कैसे, अगर हमारा कल का क्लास देखे होगे तो आपको पहले ही बोले थे कि 10% का, 12%, 15%, 20%, इन सभी का डाटा 2 वर्ष का और 3 वर्ष का मन में याद रखो। अगर मन में याद है तो क्वेश्चन को बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन आज हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना जल्दी बनाते हैं। कहता है कि मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, अगर समय बराबर 3 साल है, समय बराबर 3 साल दे दिया जाए, और यहां पर से कहता है रेट हमारा 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज अगर पहले से दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ध्यान से बोला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 6620 रुपया, 6620 रुपया। तो बताओ, डायरेक्ट बताओ, 10% ब्याज के दर से 3 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा,
कहोगे सर 33.1%। 33.1%। ये डाटा हम कल के क्लास में लिखा चुके हैं, याद होगा तो सही है, नहीं है तो गड़बड़ है, आप इसको यहां से कर लेना। परसेंटेज दशमलव हटाएंगे तो 10 इधर गुना हो जाएगा, तो कितना मर्त में कट जाएगा, तो सर ये 20 मर्त में। यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना आया, 200। 1% का वैल्यू 200। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है तो 100 से गुना, 100 से गुना, यानी 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बन गया क्वेश्चन, हमें ज्यादा करने की कुछ जरूरत भी नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या आया है, फिर से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। चलो भाई कल अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 में कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। यहां पर बोला है कि मूलधन क्या होगा अगर समय बराबर 3 वर्ष है और 15% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, अगर दे दिया गया है 1701 रुपया। सिंपल सी भाई, टाइम हमें कितना दिया गया है, कहोगे सर टाइम हमें 3 साल दिया है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। रेट हमें दिया है 15% पर एनम के हिसाब से, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वो हमें दिया है 1701 रुपया। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। जब क्लियर है तो आप हमें बताओ, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 3 सालों में 15% ब्याज के दर से 3 सालों में कितना सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, कहोगे सर 3% या 45% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। यहां पर से हमें डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा उससे भी आसान टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं। देखो अब यहां पर हम बात करें 15% ब्याज के दर से, 15% ब्याज के दर से 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, क्योंकि सर चक्रवृद्धि ब्याज जितना भी प्राप्त होगा हमें पता नहीं, लेकिन 1 साल में जो उसको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा उसको मिलेगा, अगर हम 15% तो 15% को 3/20 लिखते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब 3/20 लिखते हैं तो 20, ये 3/20 यानी राशि कितनी हो जाती है, कहोगे सर 20 की राशि 23 हो जाती है 1 सालों में। तो 3 सालों में हम लोग इसका क्या कर देंगे, क्यूब। अब जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12,167 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 12,167 होता है 23 का क्यूब, और 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000। कितना होता है, 8,000। ये बात तो पता है, कहोगे हाँ जी पता है। जब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है तो बताओ इसमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 45% को तो 9×5=45 यानी 9/20, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, क्योंकि सर इसको हम घटाएंगे तो 4,167 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 4 12 167, और बटे हमारा कितना होगा 8,000, और इसी का अंतर हमें दे दिया गया है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, निकालो। इसको जब करोगे तो ये तो 4,000 इतना ही आएगा, तो ये 0 से 0 हमारे 8,000 है ना, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो 400 4 नाम 36, 3600 से 3600 इसमें घटाएंगे तो 500 कितना आएगा 67, 500 कितना आएगा 67, तो 567 बटे कितना आ जाएगा 8,000, और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है 1701। 1701 कितना गुना, कहोगे सर इसका 3 गुना, तो यहां पर भी इसका कितना गुना, 3 गुना, 8 या 24,000। उससे भी आसान हम तरीका से निकाल लिए, 60% का निकाले बिना। क्वेश्चन आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। चलो भाई, यहां पर हम 2-3 तरीका लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप यहां पर वैसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 हम यहां पर 2 तरीका आपको बनाने का सिखाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले क्या बोला है कि रेट हमें दे दिया गया है 12.5% पर एनम, उसके बाद 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। देखो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया गया, तो कोई बात नहीं भाई, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर हमें दिया गया है 12.5, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो हम तरीका अभी अपनाए थे तो वही तरीका हम यहां भी अपनाएंगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ
अगर 1 सालों में उसको चक्रवृद्धि ब्याज 1/8, 12 सही 12.5% को 1/8 लिखते हैं, तो 3 सालों में प्रत्येक साल चक्रवृद्धि ब्याज आपका बराबर बराबर होता है, तो 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कितनी, साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सॉरी साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, तो 3/8 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों में, हाँ ना, कहोगे हाँ जी, क्योंकि 1 सालों में 1/8 तो 3 सालों में 3/8 होगा। ये बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आप हमें बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों में कितना प्राप्त होगा, अगर 1 सालों में 1/8 मिलता है तो। अब हम इसको ऐसे निकालेंगे, 1 साल में कितना होता है, कोई राशि 1 सालों में 8 है, तो एक राशि 1 बढ़ जाती है तो 9/8 हो जाती है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो इसका हम 3 सालों में निकालेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर क्यूब हो जाएगा। तो हम यहां से जब क्यूब करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल, कहोगे हाँ जी। और 9 का क्यूब करोगे तो 9×9 = 81 और 9 कितना होगा 227, 729 होगा ना, कहोगे हाँ जी। अरे 9×9 = 81, 729 हो जाएगा। और 8 का जब क्यूब करोगे तो 8 का जो हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है 512, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही 512। जब ये 512 आएगा तो आप हमें बताओ कितना इसको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा, क्योंकि सर कंपाउंड इंटरेस्ट 512 के राशि पर 3 सालों में जो प्राप्त होगा, अगर हम 512 घटा देते हैं तो 7 हो जाएगा इधर 1, यानी 227। कितना प्राप्त होगा 227। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितने सालों का, 3 सालों का, और इसी का डिफरेंस दिया गया है कितना 12.5। तो कोई बात नहीं भाई, तो अंतर दिया है तो अंतर हमें निकाल देना है, तो 217/512, 217/512। तो 217/512 हमने कर दिया। अब यहां से कर देते हैं माइनस, जब यहां से माइनस करोगे तो 3/8, जब लिखोगे तो यहां पर 217, अब माइनस 8 काटोगे तो 8 × 8 = 64, 64 यहां पर बच जाएगा, हो गया हाँ जी। तो 64 बचेगा, तो यहां पर से 3 से जब गुना करोगे तो 12, 18, 1, 19 हो जाएगा, यानी 192, 192। तो जब इसमें घटाओगे तो ये 8 हो जाएगा, अब प्लस में 17 और 3, यानी टोटल आपका कितना होगा, यहां पर 25 बचेगा। कितना बचेगा 25, ध्यान से सुनना, कितना बचेगा 25। अब इसको मिटाते हैं और बटे हमारा क्या हो जाएगा 512। देखो यहां पर से 8 और अंदर में 17, 8 और 17 3, यानी कितना 8, अब प्लस में अगर हम 17 जोड़ते हैं, अरे 8 जोड़ोगे तो 200 होगा, और प्लस में 17 जोड़ो तो 8 और 3 इधर कितना 25, टोटल कितना हो जाएगा 25, यानी 25 बटे हमारा आ जाएगा 512। और यही हमारा ब्याज आ गया, कितना ब्याज का अंतर आ गया, 2-3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है। अगर इतना राशि है तो इतना आएगा 25, तो 25 का वैल्यू है 12.5। कितना गुना 25 × 25 से, यानी 0.5 गुना, यानी 0.5 गुना, यानी इसका आधा, इसका जैसे आधा करोगे तो यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो कितना आसान से ये क्वेश्चन बन रहा है। अब यहां पर से बताओ आप इसको कैसे एक तरीके से और बना सकते हो। एक मेथड है आपका ट्री मेथड, ट्री मेथड का भी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चनों को बना सकते हो। कैसे, तो देखो ऐसे, ऐसे समझना, ऐसे देखो, ध्यान से सुनना, हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखना रेट क्या है, तो इसका रेट हमारा 1/8 है। 1 बटे कितना है 8, तो हमें नीचे वाले पर ध्यान देना, कितना है 8, कितने साल तक बोला है 3, तो 8 का कर देना डायरेक्ट क्यू, यानी 8 का क्यू कितना होता है 512। कितना होता है भाई, कहोगे सर 512। तो प्रत्येक साल, अब यहां से देखना, हम राशि मान लेते हैं 512, अब 3 साल है तो पहला साल, ये लिखते हैं दूसरा साल, और ये लिखते हैं हम लोग तीसरा साल। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक साल उसको मिलता है 1/8, 1/8, 1/8। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलेगा, कहोगे हाँ जी। अगर इसका 1/8 करते हैं तो 64, ये करेंगे तो 64, ये करेंगे तो 64, ऊपर वाला सिर्फ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है और रेट हमारा सेम है, तो हमारे 64, 64, 64, 64 मिल जाएगा तीनों साल में, कहोगे हाँ जी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक हो जाता है दिक्कत, दिक्कत यही होता है, दिक्कत कुछ नहीं होता है, बस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेगा, यानी पहले साल के अंदर जो ब्याज आया था इस पर भी ब्याज मिलेगा, कितना 1/8। जैसे ही 1/8 करेंगे तो यहां पर 8 मिल जाएगा, कहोगे हाँ जी। मिलेगा या नहीं, कहोगे हाँ सर मिलेगा।
जब ये मिलेगा तो यहां पर से ये 8 मिला है, तो अब यहां पर चलेंगे। अब अगले साल जाएगा तो इस पर भी तो मिलेगा अगले साल 8 का, कहोगे हाँ जी। फिर इस पर भी तो उसको मिलेगा 8 का, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी 8। अब जो ब्याज प्राप्त हुआ है ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, कहोगे हाँ जी, यानी सब पर उसको 1/8 1/8 और 1/8 मिलेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से बताओ 3 सालों का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, क्योंकि सर सिंपल इंटरेस्ट तो ऊपर वाला हुआ, और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, क्योंकि सर 3 सालों के अंदर ये भी रहेगा ये भी रहेगा, यानी 3 गुना आपका 64 हो जाएगा, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3 गुना तो ऊपर वाला 64 हो करेगा, कहोगे हाँ जी। अब प्लस में आपका ये 8 8 8 16 16 8 24, अब प्लस एक 25, ये 25 भी तो होगा, कहोगे हाँ जी। और इसका अंतर दिया है तो अंतर करोगे तो ये हमारा इससे और ये हमारा कट ही जाएगा ना, बचेगा क्या 25, और इसी 25 का यूनिट वैल्यू दे रहे इतना, और इसका गुना कितना गुना 0.5 गुना, और टोटल हमने माना था इतना, तो 0.5 गुना करोगे तो यानी 0.5 कहने का मतलब आधा, और आधा जैसे ही करोगे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 6 दूनी 12 256 आ गया। क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर है। आप इसको जैसे चाहो क्वेश्चनों को बना सकते हो, तो इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं, एकदम आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। देखो अब इसको एक और तरीका हम बताते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइप हम थोड़ा सा आपको आसान करते जाएंगे। कैसे, ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 22 में यही बोला है कि मूलधन क्या होगा अगर 16 सही 2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर दे दिया गया है। इंग्लिश वाले में पढ़ना, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमें घबराने की जरूरत भी नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है तो रहने दो। अब यहां से देखते हैं, तो हमें दिया है 3 सालों से, रेट पहले बताओ क्या है, कहोगे सर 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 16 सही 2/3% को हम लोग यही लिखते हैं 1/6। क्या लिखते हैं 1/6। और टाइम हमें कितना दिया गया है, कहोगे सर 3 ईयर। देखो हम इसको और आसान से बनाएंगे, इसको और आसान करके हम आपको बताएंगे, बस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो 3 सालों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें करना है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो आपको क्या बोले थे, जो नीचे में रहेगा 3 साल बोला है तो 3 बार क्यूब कर दो, 6 छक 36 छक 216 हो जाएगा, हो जाएगा। हमने अमाउंट को इतना मान लिया, तो पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल का जो हमारा प्रिंसिपल ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होगा, तो यानी 6 छक 36 6 छक 36 और 6 छक 36 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज इस पर भी लगेगा 1/6, यानी यहां पर मिलेगा 6, यानी इस पर अब अगले साल जाएगा तीसरे साल भी उसको 6 ब्याज मिलेगा, और इस पर भी 6 ब्याज मिलेगा, और इस पर भी आपको 1 ब्याज देना पड़ेगा, 6 रुपया के भी 6 अगला साल उसको ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट से बात करें तो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल 3 साल मिलाकर के डिफरेंस कितना आएगा, कहोगे सर इतना। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कहोगे सर ये तो प्राप्त होगा ही होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 3 गुना 36। अब प्लस में आपका हमारा 3 गुना आपका 6 भी तो हो जाएगा, अब प्लस में आपका 1 होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ जी। जब हम इसको घटाते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो ये हमारा कट ही जाएगा ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट है, तो बचेगा हमारा क्या, कहोगे सर 3 गुना 6, अब प्लस में क्या 1। अब यहां से देखना 6 18, एक हमारा कितना आया 19, और इसी का वैल्यू हमें दे दिया है कितना, कहोगे सर 5.7, कितना गुना, कहोगे सर ये हमारा 19 का 19 19 दिन 8 19 27 0.3 गुना, तो 0.3 गुना, तो इसका भी होगा 0.3 गुना, 6 18, उसके बाद 3 2 दूनी 4 3 1 4 और 3 दूनी 6, यानी 64.8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। तो इस क्वेश्चन में इतना अब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो, कैसे, तो देखो ऐसे। अब हम इसको मिटाते हैं, नहीं सबसे पहले यहां पर लिखना, इसको मैं हटा दो,
ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहे थे ना 1/6 लिख देना, कहोगे हाँ जी। इसका हम नीचे वाले का क्यूब कर देंगे। जैसे ही हमने क्यूब किया तो क्यूब करने के बाद देखो सिर्फ यहां ध्यान रखना 1 रहना चाहिए। जैसे ही हमने क्यूब किया तो 256 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। इसका क्यूब नहीं, नीचे वाला सिर्फ बेस वाले को क्यूब करना है, सॉरी बेस वाले को क्यूब कह रहे थे ना करने, कहोगे हाँ जी। तो जैसे ही 6 का क्यूब करोगे तो हमने मान लिया कि ये 216 है। अब ज्यादा ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, 6। अब ध्यान से सुनना, अगर 3 साल है तो कुछ नहीं, बस 3 लिख देना। अगर 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछेगा तो होता क्या है, ये दोनों तो हमारा कट ही जाता है ना, बचता हमारा क्या है, कहोगे सर 3 गुना 6, यानी 6 हमारा क्या है जो बेस में था वो, अब प्लस में a, यानी फॉर्मूला आ गया 3a+1, यानी जो भी यहां पर रहेगा, जो भी यहां पर रहेगा उसको गुना कर देना है, उससे 1 कर करना है। तो बताओ यहां पर 6 या 18, एक कितना आ जाएगा 19। अब ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, 19 आ गया और इसी का वैल्यू हमें दिया है 5.7, कितना गुना 0.3 गुना, जब 0.3 गुना करोगे तो 6 या 18, 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6 और ये 48, हम इतना। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब डायरेक्ट देखोगे, अब इसको क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, ऐसे कैसे बनाओगे, ऐसे डायरेक्ट कहोगे 1/6 होता है, कितना होता है 1/6, और 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 3 साल बोला है ना, 3 साल, हम कुछ नहीं सोचेंगे 216। अब उसके बाद मन में ही कर लेंगे, नीचे में 6 है और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दिया गया है, तो हम कुछ नहीं 3 सालों में बोला गया है, तो यहां पर है 6, तो हम 3 गुना 6 लिख देंगे और प्लस में 1 कर देंगे, 6 18, 1 19 आ जाएगा। और उसी 19 का वैल्यू 5.7 है, 0.3 गुना और 0.3 गुना करेंगे तो आ गया 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके, ओहो 6 चौके 24 नहीं है, 6 चौके ने 24, 6 18 और दशमलव ये 4 आ जाएगा और 3 दूनी 64.8। बताओ कितना आसान से ये क्वेश्चन बन रहा था। अब जैसे चाहो इन क्वेश्चनों को बना सकते हो, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 हम कैसे बनाते हैं, कितना आसान से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मूलधन निकालना है तो 3 वर्षों का, चलो भाई यहां से t बराबर 3 ईयर्स। अब हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। और रेट हमें दिया क्या है, कहोगे सर रेट दिया है 16.3%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है, 16.2% ब्याज की दर पर। बताओ ओ, इस बार हमसे क्या कर दिया झोल, क्या कर दिया झोल, इस बार कर दिया है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। बताओ 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना और 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना उसका अंतर दिया था। लेकिन पहले क्या दे रहा था, इस बार टाइप थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले क्या दे रहा था, पहले दे रहा था 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 सालों का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है। तीसरे साल का 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल नहीं तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालोगे उसका अंतर 420 है। चलो भाई, तो कोई बात नहीं, जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसा करेंगे। चलो यहां पर सबसे पहले बताओ 16/2/3% को 1/6, टाइम कितना है नूनू, कहोगे सर 3 साल। 3 साल है तो 3 बार गुना कर दो, 216 हो गया, हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। 3 बार क्यूब कर दोगे, 3 गुना नहीं 3 का क्यूब कर दोगे तो 216 हो जाएगा। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। चलो अगर हम ब्याज की बात करें तो पहले 1/6 के अनुसार से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहले सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार से ब्याज तो सबका उतना होगा ना, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो हम पहले ब्याज पहले प्रत्येक साल मानते बराबरी पहले निकालते हैं। 1/6 यानी 36, 36, 36 हो गया, कहोगे हाँ जी। अब आपको पता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, 1/6, 1/6 और 1/6 है, तो इस पर तो 1/6 करोगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, कहोगे हाँ जी सर आएगा।
लेकिन जब तीसरे साल जाएगा तो इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा और इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा अगले साल। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और जो राशि है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है। जो राशि है उस पर तो ब्याज पहले लेगा ही लेगा और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेगा। तो पहले साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ था तो इस पर ब्याज लेगा तो 6 आएगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। उसके बाद जो दूसरे साल में ब्याज प्राप्त हुआ इस पर भी ब्याज लेगा तो कितना आएगा? 6। तो इस पर भी ब्याज लेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज आया था तो ई पैसा उसके पास हैबे करता है तो इस पर भी ब्याज लेगा ना, तो उस पर भी 1/6 लेगा। तो 1/6 लेगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ब्याज का दर 1/6 ही है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 1/6 ही है ना। कहोगे हाँ सर 1/6 ही है। क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर है। तो यहां पर से देखना, इस पर ध्यान मत देना, ये हमारा क्या है, गुना किए हुए हैं तो इस पर रखना। तो हमारा जो टोटल ब्याज है कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब कहता है कि आप हमें बताइए कि दूसरे साल के अंदर सिर्फ ब्याज कितना प्राप्त हुआ। एक तो ये प्राप्त हुआ, देखो चौकुट चतुर्भुजाकार में घेर रहे हैं। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो यही है ना, कि तीसरे साल के अंदर जितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है उसको ब्याज तो यही प्राप्त हुआ है ना, और दूसरे साल के ये अंदर प्राप्त हुआ है। तो बताओ अगर हम इसको घटाएंगे, ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज पहले कितना प्राप्त हुआ? कहोगे सर 36 अब +6 +6 अब +1 तीसरे साल का, और दूसरे साल के अंदर कितना प्राप्त हुआ है? कहोगे सर इसको 36 प्राप्त हुआ है, अब प्लस का 6 प्राप्त हुआ है। और इसका अगर हम अंतर निकालते हैं तो घटा देते हैं तो ये घट जाएगा, 36 से 36 हमारा कट जाएगा, 6 से 6 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा अंतर कितना? 7। कितना यूनिट? 7 यूनिट। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? कहोगे सर 420। कितना गुना? कहोगे सर 42 60 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 60 गुना। टोटल राशि का भी कितना गुना? 60 गुना। तो इस 60 गुना करोगे, 0 6 6 36 और 6 3 9 और कितना होगा? 6 दूनी 12, यानी राशि होगा 12,960, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। क्वेश्चन आपका बन